हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, एक थका देने वाला दिन फॉरेक्स मार्केट के हवाले से, लेकिन एक्शन की कमी नहीं और प्रॉफिट की कमी नहीं। पर्टिकुलरली उन लोगों ने जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया, ऑब्वियसली स्कैल्पिंग का मैंने बोला था, लेकिन ये कि जो चेंज ऑफ ट्रैक्शन था, जो चेंज ऑफ मोमेंटम था, उसको मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एडवाइस किया। क्योंकि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ कि इट्स टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल बेस्ड ग्रुप, इट्स एन एनालिसिस बेस्ड ग्रुप और कम्युनिटी ग्रुप है, जिसके अंदर आप अपनी बात कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और हाउ द थिंग्स आर फॉलोइंग अप एंड शेपिंग अप, इसको डिस्कस किया जाता है एंड देन वी टेक द ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो उसमें लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़्यादा मार्जिन है, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर आपको पूछने के मौके हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमाल के ट्रेडर्स उसमें मौजूद हैं, जो कि आपको ये फैसिलिटी हम लोग मिल के प्रोवाइड करते हैं। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ कि आपको ज्वाइन करने के लिए कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपको ऑक्टाफेक्स एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से ज्वाइन करना है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स एक्सनेक्स ही यूज़ करते हैं, तो फिर आपको लाइव चैट पे जाके आईबी चेंज करना है। तो उसके लिए जो है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर द फर्दर गाइडेंस। तो इट्स एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरा मानना है कि खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर आप इस फील्ड में तरक्की नहीं कर सकते, एक्सेल नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव लॉट ऑफ बेसिक नॉलेज ओवर देयर। बात करते हैं सबसे पहले, जी, जो आज सबसे ज़्यादा जो फ्रूटफुल रहा और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारी ट्रेड रही, वो रही नैस्डैक की। नैस्डैक मैंने आपको बताया था कि 13,450 जो है वो उसको रीटेस्ट करेगा ही करेगा लाजमी, और उस रीटेस्ट के अंदर अंदर ही हमें तकरीबन 120 पिप्स का जो है वो मार्जिन हमें दे दिया उस रीटेस्ट के अंदर अंदर ही। और उसके बाद और मैंने ये बात, फिर उसके बाद ग्रुप के अंदर भी मैंने कहा कि जी 450 को नीचे से जब आया तो रीटेस्ट की, और रीटेस्ट फेलियर के बाद मजीद सेलिंग के अंदर हम लोग बैठे, और काफ़ी अच्छा हमने नास्डैक के ऊपर प्रॉफिट अर्न किया सेलिंग की साइड के ऊपर। अच्छा, ऑयल का, DXY का थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड रहा, क्योंकि ऑयल को बेसिकली मैं फंडामेंटली बुलिश देख रहा हूँ। तो जो एरिया बताया था ऑयल का, वहाँ से एक दफ़ा हमें बहुत कमाल की बाइंग मिली, और तकरीबन 150 पिप्स हमने निकाले। बहुत सारे लोग थे, मेरे ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ऊपर से ही थोड़ा सा 86.5 के लेवल से ही बाइंग को कमिट कर लिया था। तो जब 87 के ऊपर आया, तो उनको मैंने पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर इंस्ट्रक्ट किया कि आप अपनी जो है वो बाइंग को वहाँ पर क्लोज कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ज़रा मार्जिन जो है वो उस तरह से नहीं बन रहा। बेसिकली जो तमाम जो बड़े ट्रेडर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं, दे आर वेटिंग फॉर वेनसडे। वेनसडे को क्या, ऑब्वियसली आपको पता है कि फेडरल रिजर्व का रेट ऑफ चेंज का डिसीजन है। तो बहुत सारे आज जो बड़े ट्रेडर्स थे वो मार्केट से आउट रहे, जिसकी वजह से मार्केट, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन का और जिसे कहते हैं कि सेलिंग और जो है ना बाइंग का मिक्सचर रहेगी, और स्कैल्पिंग का शिकार रही। लेकिन हमने उस स्कैल्पिंग के अंदर बहुत अच्छा जो है अर्न किया। गोल्ड का मैंने पर्टिकुलरली आपको कहा था कि ये एक अच्छी सपोर्ट है 37 से लेके 41 का एरिया। तो लेकिन ये कि जो टारगेट था हमारा 56-57 का, वो अचीव नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं था बेसिकली। और इवेंचुअली द सेलिंग का मोमेंटम बना, लेकिन हम लोगों ने उसके दौरान वही टारगेट निकाला कि 35-33 का एरिया अगर यहाँ से मिलता तो आप बाय करें, और 41, और अगर ऊपर का जो एरिया वहाँ से मिलता तो सेल करें। तो उसके दौरान पूरा दिन स्कैल्पिंग की, और अच्छा हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करने में कामयाब रहे। USD कैड मैंने आपको क्लियर कहा था कि जी ऊपर का मोमेंटम बना हुआ है, काफ़ी अच्छी बाइंग हमें मिली, काफ़ी अच्छी बाइंग मिली, और हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम उसमें गेन किया। यूरो और JPY का मैं 2 दिन से बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि जी आपको जो है वो उनकी इकॉनमी 2 कदम पीछे जाती हुई और US की इकॉनमी 1 कदम पीछे जाती नजर आएगी। तो इवेंचुअली जो डिप्रेशन है वो उसमें वो 2 कदम नीचे रहेंगे। लेकिन अगर तो किसी ने स्कैल्पिंग करनी थी तो वो तो ठीक था, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करता हूँ तो मैं अभी भी यूरो को बाइंग में ही देखूंगा, और इट विल गिव यू एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी बाइंग की साइड के ऊपर। क्योंकि फॉरेक्स के जो है, जो करेंसी पेयर्स हैं, उसके अंदर 300-400 पिप्स डेली का निकालना पॉसिबल नहीं होता। आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म जो है वो एरियाज़ को पकड़ना पड़ता है। और यूरो इस पर्टिकुलरली एक करेंसी के जिसको आपको थोड़ा ज़रा ज़्यादा पेशेंस दिखानी पड़ती है ज़्यादा प्रॉफिट निकालने के लिए। तो वही चीज़ है कि यूरो इज़ ऑन द डाउन ट्रेंड, और ये डाउन ट्रेंड थोड़ा सा ज़रा रह सकता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा रहने के चांसेस नहीं है। अब कल क्या होने वाला है, कल मैं पर्टिकुलरली गोल्ड से स्टार्ट करता हूँ।
गोल्ड का जो मामला है वही चीज़ है कि गोल्ड कल दोबारा से आपको स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी देगा। 41 ज़रूर टच होना चाहिए कल, ये मैं आपको बात बताता चलूँ। और गोल्ड का एक एक्सेलेंट बाइंग एरिया, एक्सेलेंट ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है 1628 से 1632 का एरिया। यहाँ पर अगर आपको बाइंग एक आध दफ़ा तो लाजमी मिलेगी मिलेगी, जो कि जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि 40-41 को टच करेगा और वहाँ से दोबारा से आप सेलिंग ले सकेंगे, वरना तो 45 के ऊपर एक हाई रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नज़र आ ही रहा है। तो लेकिन ये कि 28 की जो सपोर्ट है अगर ये टूटती है और रीटेस्ट में भी ये टूट जाती है तो फिर जो नेक्स्ट हाई सपोर्ट एरिया दैट इज 16-18 का एरिया होगा। लेकिन ये कि हो सकता है कि जो है वो कल इसी के दरमियान मार्केट ऑसिलेट करे, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे है और बेसिकली मार्केट अभी से वो प्रेशर फील कर रही है जो कि डिसीजन वेडनेसडे को होना है। बड़े प्लेयर्स अभी मार्केट से आउट हैं, रिटेलर्स की इस टाइम पे मूव चल रही है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं आपको प्रॉफिट आना चाहिए, रिटेलर की मूव हो या बड़े प्लेयर्स की मूव हो, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। तो कल भी स्कैल्पिंग का एरिया रहेगा मॉर्निंग के अंदर। आपको वही चीज़ है कि 28 का जो एरिया यहाँ से अगर आपको बाइंग मिलती है और 41 के एरिया से अगर आपको सेलिंग मिलती है दैट विल बी समथिंग वेरी एक्सेलेंट। दूसरा जो है वो चीज़ आ गई ऑयल के ऊपर बात करते हैं। ऑयल अब कल से जो है वो थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि बेरिश आ ज़रूर रहा है, लेकिन फंडामेंटली कल से ओपेक की सप्लाई कट स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट फ़ॉरन फर्स्ट डे से नहीं आएगा, लेकिन एक स्पेकुलेटिव जो है वो आस्पेक्ट उसका ज़रूर डेवलप हो जाता है। तो स्पेकुलेटिव आस्पेक्ट में 87.5 का जो एरिया है वो एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। इससे ऊपर अगर कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज होती है तो फिर हम दोबारा से वही अपना 92 का टारगेट करते हुए देखेंगे। लेकिन अदरवाइज क्योंकि DXY थोड़ा सा स्ट्रांग रहने के चांसेस हैं तो फिर आपको मार्केट जो है वो नीचे की तरफ नजर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो 4 आवर के ऊपर हायर हाई और हायर लोज का जो एक चैनल चला हुआ, जब तक कोई भी 4 आवर कैंडल 83.2 पे क्लोज से या इससे नीचे क्लोज नहीं होती तब तक ये चैनल बरकरार रहेगा। मेरी नज़र में ये चैनल बरकरार रहेगा और आपको बाइंग के चांस अच्छा मिल सकते हैं इस उसके अंदर, क्योंकि मैं फंडामेंटली चीज़ों को देखना चाह रहा हूँ। कि ऑब्वियसली ये मैं बताता चलूँ कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि वेडनेसडे को द मोमेंट रेट चेंज हो तो उसके फ़ौरन बाद DXY डाउन आ जाए। क्योंकि होना क्या है, एक मेंटल माइंडसेट है। मैं आपको थोड़ा सा वेनेसडे की तरफ अभी से लेके जा रहा हूँ क्योंकि मार्केट को उससे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। एक मेंटल माइंडसेट है रिटेलर्स का कि जी द मोमेंट फेडरल रिजर्व 75 बेस पॉइंट इंक्रीज करेगा तो DXY बहुत स्ट्रांग होगा, गोल्ड बहुत डाउन जाएगा। गोल्ड होता है डाउन जाके डाउन का हिस्सा दिखा के तमाम जो रिटेलर्स हैं उनको डाउन सेलिंग में बैठा के तो उसके बाद बाई की तरफ निकल जाए। और यही DXY का मतलब है कि DXY की तरफ बाइंग की तरफ बैठा के तो बाद में DXY सेल ऑफ की तरफ निकल जाए। बड़े प्लेयर्स ये करते हैं, उनके लिए ये बड़ा मामूली बात है और रूटीन बात है। खैर ये तो खैर वेडनेसडे की बात है, लेकिन ये कि कल मैं जो जिस माइंडसेट को देखना चाह रहा हूँ यही है और उसी वजह से हो सकता है कि आपको जो ऑयल है वो आपको एक अच्छा पंप दे जाए। लेकिन बात वही है कि जो 4 आवर का मैंने आपको एरिया बताया जब तक उससे नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तो फिर अभी मैं उसको गोल्ड का ऑयल का ये जो चैनल चला हुआ है मैं इस चैनल के मुताबिक ही ट्रेड होता देखूँगा। तो दूसरा ये है कि चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मौका जो होता है ना हमेशा आपको ग्रास्प करना पड़ता है। अक्सर आपकी एंट्री जो होती है वो सही जगह पे नहीं होती है। मोस्टली जो नए बंदे होते हैं उनकी एंट्री सही जगह पे नहीं होती है, लेकिन वो जब मेंटली किसी एक जो टफ लोग होते हैं उनके साथ मौजूद होते हैं। हमेशा बहुत सारे लोगों ने गलत जगह पे एंट्रीज लेके 40 के ऊपर 41 के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एंट्रीज ले ली थी। इवन के कुछ लोग थे जिन्होंने 36 के ऊपर सेल की एंट्रीज ले ली थी। तो दे स्टार्टेड के ओके जी मार्केट 41 के ऊपर आ गई तो व्हाट शुड वी डू। तो मैंने उनको कहा कि जी आप होल्ड करें, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा मौका ये होता है कि जब आप एक सेट ऑफ पीपल के दरमियान में होते हैं, उसके दरमियान हमारा जो ग्रुप होता है उसके अंदर गाइड किया जाता है, एक सेट ऑफ पीपल के दरमियान में होते हैं तो वो लोग आपको गाइड कर देते हैं कि अच्छा यार ठीक है यहाँ पर करेक्ट डिसीजन हमारे जहन के मुताबिक ये बनता है। दे आर मोर एक्सपीरियंस पीपल, दे आर मोर लर्नड पीपल अराउंड यू ऑलवेज। लर्नड ना भी हों, बहुत सारी दफ़ा होती है एक इंसान एक सिंगल डायमेंशनल चीज़ें देख रहा होता है, जब 2 से 3 ब्रेन्स मिलते हैं तो एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट निकालते हैं तो जो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर गाइड करने का मौका प्रोवाइड कर देता है।
तो कल भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट कोई क्लियर डायरेक्शन बना दी थी, ऑब्वियसली मार्केट की डायरेक्शन ऑन द लोअर साइड ही थी। टेक्निकली उसने लोअर साइड को पकड़ लिया क्योंकि बुलिश की तरफ गई नहीं, 45 के रेजिस्टेंस को गोल्ड ने बिल्कुल क्रॉस करने की ना ठानी थी, ना कोई मोमेंटम बना, ना कुछ हुआ। और एक आधी ट्राई के बाद ही जो है ना, वो एक दो ट्राइयों के बाद ही गोल्ड ऑन द सेलिंग साइड आ गया। लेकिन बहुत ही अच्छा दिन रहा, सेफ प्ले किया, सेफ ट्रेडिंग थी। और ऐसे मैं हमेशा बात करता हूँ, जब स्कैल्पिंग होती है ना, तो वो आपने स्कैल्पिंग के लिए आइडियल टाइम मॉर्निंग है या फिर लेट नाइट है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे चांसेस मिल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अगर आप यूरो जोन की अगर आप बात करते हैं, तो गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गई। क्यों? क्योंकि जैसे सर्दी आती जा रही है तो अब गैस की प्राइसेस ऊपर आ रही हैं। ऑब्वियसली ऑयल की प्राइसेस के ऊपर इम्पेक्ट आएगा ही आएगा, लाजमी। और मैं ऑयल को बुलिश देख रहा हूँ, फंडामेंटली बुलिश देख रहा हूँ। आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि ये चीज़ और बेरिश जा सकता है, लेकिन एक दफ़ा एक हाई दोबारा से 92 का एरिया टच करने के बाद एक फुल ऑन बेरिश थ्रॉटल, जिसको हम बात कर रहे हैं कि जनाब हाँ जी 76 का जो गैप, 79 का जो गैप है, फिल करने की तरफ जा सकता है। ऑब्वियसली मार्केट है, एवरीबडी, मार्केट में गलत कुछ कोई भी हो सकता है, किसी टाइम भी कहीं पर भी गलत हो सकता है। लेकिन अगर मोस्टली आपकी डायरेक्शन अगर ठीक है तो फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, नैस्डैक का बताता चलो, सॉरी नैस्डैक में स्किप कर गया, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। नैस्डैक जो है वो आपका वही रेंज रहेगी 11,560 से लेके 11,250 का जो एरिया है, इसी रेंज प्ले के दरमियान में रहेगा। 450 की रेजिस्टेंस अगर प्रॉपरली प्ले कर जाती है मॉर्निंग के अंदर, दो तीन दफ़ा ट्राइज के बाद वो नहीं टूटती, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर जो है वो मार्केट 250 नीचे लगाएगी लगाएगी, दिखाएगी दिखाएगी। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़ शेपिंग अप राइट नाउ। और कल की ट्रेड्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है, बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है। तो कल की ट्रेड्स ऐसी हैं कि वन कैन बी एग्रेसिव विद द प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल, विद द प्रॉपर स्किल एंड विद द प्रॉपर मैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट क्या है? वही है कि आपने देखना है कि आप लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, इंट्राडे ले रहे हैं या स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ये चीज़ आपने ट्रेड के लेते हुए सवाल करने हैं। स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो एसएल छोटा होगा, लॉट साइज बड़ा होगा, टीपी छोटा होगा, ठीक हो गया। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो एसएल भी दरमियाना होगा, लॉट साइज भी दरमियाना होगा, टीपी भी दरमियाना होगा। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड ट्रेड यहाँ से बनती क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड ट्रेड यहाँ से मेरे हिसाब से तो बाय बनती है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करते हैं 1630 की बात करते हैं, तो यहाँ से मार्केट 1530 1520 जाने में सिर्फ $100 का गैप है, ठीक हो गया। जबकि अगर यहाँ से मार्केट उठ के ऊपर जब जाएगी तो फिर आपको ऊपर की तरफ जो गैप मिल सकता है वो तकरीबन तकरीबन 350 पिप्स का मिल सकता है, कम से कम भी। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेंड ट्रेड को भी आपने इस तरह से मुहैया करना है, ठीक हो गया। मैंने आपको एक जनरल अल्फाज में काफ़ी अच्छा डिटेल में बता दिया। इन चीज़ों को समझें, अपने आप से क्वेश्चन किया करें कि क्या ट्रेड लेने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इस ट्रेड को लगाने जो जा रहे हैं उसमें क्या मकसद हासिल करना जा रहे हैं, हासिल क्या करने के लिए जा रहे हैं, और अगर लूज़ करना पड़ा तो आप लूज़ क्या करेंगे, ठीक हो गया। बार बार अपने से क्वेश्चन किया करें, पेपर पे लेवल्स लिख लिया करें, समझ लिया करें किन लेवल्स के ऊपर एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न को ढूंढना है, वो देख लिया करें, वो मार्क कर लिया करें। थोड़ा सा होमवर्क मार्केट से स्टार्ट करने से पहले लिया करें, लाजमी किया करें। दैट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे।